विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। कुछ बोलोगे भैया? हाँ सर, मैं अभी फ्रेशर हूँ, अभी आया हूँ यहाँ यूपी से। कहाँ से आए हो? यूपी अलीगढ़ से। बस बस, अलीगढ़ में तो खुद ही इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है यार। नहीं, मैं लोग बोलते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है तो वो भी तो मुझे आप तो CUET एग्जाम देकर यहाँ एडमिशन पाए होंगे। हाँ बिल्कुल, CUET एग्जाम एक बात बताओ, दिल्ली के बारे में इतना सुना था, जब यूनिवर्सिटी में आए तब तुम्हारा कैसा रिएक्शन? हाँ मतलब जैसा लोग बोलते हैं वैसा दिखा, लेकिन ज़मीनी हकीकत पे उससे थोड़ा अलग हटके भी दिखा। जैसे कि मैंने यहाँ पे हर रोज़ देखता हूँ कि लोग यहाँ पे पानी की किल्लत से बहुत जूझते हैं, लोगों को बोतल ख़रीदनी पड़ रही है कैंपस में होके। और दूसरी बात ये कि हॉस्टल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैं OBC से आता हूँ, तो यहाँ हमारे लिए कोई, मैंने लिस्ट उठा के देखी थी जुबली हॉल की, मेंस हॉस्टल PG मेंस की, उसमें OBC का एक भी बच्चा नहीं था। तो ये मेरा मुद्दा था। और आप OBC से आता हूँ मैं। तो आप मतलब आप ये कह रहे हैं कि OBC हॉस्टल्स में रिजर्वेशन नहीं है? नहीं तो है, रिजर्वेशन नहीं है हॉस्टल में OBC के लिए। एक मिनट, आप लोग भी कुछ बोलना चाहो? भैया बैठो, बैठिए। आप भी स्टूडेंट हैं? हाँ जी, कहाँ पढ़ाई करते हैं? फैकल्टी ऑफ लॉ LC1। अच्छा, तो बताइए क्या, हम तो ये जानने आए हैं कि देश के नौजवानों के बीच में जो देश का या दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संघ का चुनाव हो रहा है, 1.5 लाख से ज़्यादा वोट मजाक बात नहीं होता है। 1.5 लाख से ज़्यादा वोट है और सब युवा है, ये देश की ताकत है। इनके बीच चुनाव का क्या मुद्दा है, और ये पार्टियों के बारे में, नेताओं के बारे में, मुद्दों के बारे में ये क्या सोचते हैं, और देश की राजनीति के बारे में देश का युवा क्या सोचता है? देखिए जी, अभी जो मैनिफेस्टो लेके आ रहे थे बच्चे की, हमें बताओ क्या दिक्कतें हैं क्या नहीं दिक्कतें, उसमें तो सब दिक्कतें रख दी हैं। जैसे हमारी फैकल्टी में क्या है, पानी नहीं आता प्रॉपर, तो पानी का मुद्दा हमने रखा। और भी जैसे कोई भी आता है, NSUI आती है, ABVP आती है, 2 साल से तो मैं भी देख रहा हूँ, फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ, कुछ नहीं होता, गुंडागर्दी होती है। अब आप देख लो कितनी गाड़ियाँ हैं। हम 2 बजे की 2 से 3 के बीच हमारी क्लास थी, 1 घंटा में यहाँ से रिक्शा में आने में लग गया, हमारी क्लास भी ख़त्म हो गई, अटेंडेंस नहीं लगी। पुलिस प्रशासन कहता है कि मतलब गुंडागर्दी नहीं होती, रात के समय अगर आप कभी भी कैंपस आओगे चुनाव से पहले, अब तो थोड़ी बहुत सख्ताई दे भी रखी है बच्चों को, चैन स्नैचिंग, फ़ोन स्नैचिंग, ये सब चीज़ें चलती रहती है। और रही बात संगठनों की और राजनीति की, सब के सब मिली भगत करते हैं, खाते हैं, कोई कुछ नहीं करता। क्या 100 साल से इस यूनिवर्सिटी में चुनाव नहीं हो रहे? जो अब जाके मतलब अब तक ये पूछने की ज़रूरत पड़ रही है बच्चों से कि मुद्दे क्या हैं। पानी नहीं है, अगर आप हमारी फैकल्टी में चलोगे वॉशरूम नहीं है, जो बच्चे आते हैं मतलब बाहर से बच्चे, यूनिवर्सिटी का ये हाल। हाँ, ये हाल है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। इससे अच्छा मैं CCSU से BA करके आया था, इससे अच्छा तो CCSU यूनिवर्सिटी मेरे को लगी। हाँ जी, चौधरी चरण सिंह। हाँ, मैं DN कॉलेज से पास आउट हूँ। हाँ भैया, ठीक है, मिले थे। हाँ 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 जी, आप बताइए। सर मेरा नाम नितेश तिवारी है, मैं भी लॉ फैकल्टी से ही स्टूडेंट हूँ। सर देखिए, कोई हमें कुछ नहीं दे सकता, ना नेता हमारी ज़िंदगी बदल सकते हैं, ना ये छात्र जो नेता हमारी ज़िंदगी। हमें सर क्या चाहिए कि हम यहाँ आएँ तो ठीक से मतलब जहाँ बैठे वहाँ हम पढ़ पाएँ। सर क्लासों का इंफ्रास्ट्रक्चर आप एक बार जाके देखिए कि US रैंकिंग होती है एक वर्ल्ड की, जिसमें कि देखा जाता है कि वर्ल्ड में यूनिवर्सिटीज़ कौन सी टॉप की हैं। हम कहते तो हैं कि सबसे बड़ा छात्र इलेक्शन सबसे बड़ा, बट हमारी QS रैंकिंग देखिए सर, वो भी मतलब जब कि रिसर्च में हम कितने जा रहे हैं, ये सब मतलब मुद्दे बिल्कुल ही आउट हैं। पानी पानी पानी, हर साल पानी, मतलब पानी एक वही चीज़ नहीं सॉल्व हो रही है। इनसेक पानी, मेट्रो पास, सर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, ठीक है, 2 मिनट लगेगा इनको, एक इनकी CM का एक लेटर जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ DMRC तो सर प्राइवेट कंपनी है, उसको तो क्या है, उसको तो इन्होंने फंड ग्रांट कर देने, हमारे कार्ड को एक्सेसिबल बना दें कि भाई उसमें परसेंटेज से हमारा 10% और डल जाए। सर बहुत आसान काम है, बट वही बात है कि मुद्दे सॉल्व कर देंगे तो मुद्दे आगे क्या लेके आएंगे, कि पढ़ाई का अगर लाएंगे तो फिर तो सर दिक्कत हो जाएगी। फैकल्टी इनसे परेशान है। अच्छा, एक बात बताइए, आप ये मानते हैं कि देश की सियासत में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसमें युवाओं के मुद्दे, शिक्षा का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा बहुत पीछे है? दूसरे मुद्दे, ये PDA, ये धर्म, ये मुसलमान, ये पाकिस्तान, ये इन मुद्दों को आगे कर दिया जाता है ज़्यादा, कभी PDA का नाम लेके, कभी कहीं, कभी कुछ। बिल्कुल सर, देखिए अभी हम अगर जियो पॉलिटिक्स को एनालाइज करें तो नेपाल में क्या हुआ हम जानते हैं, म्यांमार में क्या हुआ। हर देश में युवा ही एक तरीके से एक वो मतलब फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है, वो क्या करे, मिडिल क्लास से आता है, घर की अपेक्षाएं हैं, दूर रह रहा है। दिल्ली में आप अगर देखिए तो 10-20 हज़ार रुपये फीस तो है, बट आपका 3 लाख रुपए का है, 3 साल से की है 9 लाख रुपए। यहाँ पर रेंट
बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और उस चीज़ से बंदा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। उसके बाद भी देखिए यहाँ जो लोग घूम रहे कई इसमें से पास आउट हैं। देखिए गरिमा देखिए यहाँ से पास आउट है, यहीं 2-3 साल बाद ये इलेक्शन कैंपेन कर, ये भी समझ चुके हैं कि कुछ है नहीं बाहर भी, यहीं से जो होता है सीजन में जो बन रहा है बना लेते हैं, ठीक है। तो सर वो हमको दिखाता है, हमको मतलब जो अभी पढ़ रहे हैं उनको लोग जब छात्र संघ का चुनाव हमारे यहाँ होता था विश्वविद्यालय का, तो जब एक कोई नेता चुनाव लड़ता था तो हम लोगों के, चूंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय पॉलिटिकली बड़ा मेच्योर विश्वविद्यालय, मैंने मतलब वहाँ विजिट किया है, हॉलैंड है वहाँ पर बड़ा फेमस है। तो पर सर वहाँ पर देखो तो बच्चे भी उस टाइम जब वो आप बता रहे हो जब चरम सीमा पे था, मैं बता रहा हूँ ना, तो उस बड़ा पॉलिटिकली मेच्योर विश्वविद्यालय, तो उस समय कहावत ये कही जाती थी छात्र संघ चुनाव में कि एक छात्र संघ का नेता जब नेता बनता है, वो अध्यक्ष पदाधिकारी बने न बने, लेकिन एक छात्र नेता जब बनता है तो उसमें 50 स्टूडेंट बर्बाद होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल 50 स्टूडेंट का भविष्य बर्बाद होता है, तब एक स्टूडेंट लीडर खड़ा होता है, कम से कम। आप लोगों ने, इतने लोगों ने पत्रकारिता जो भी किया है, आपने जर्नलिज्म किया कोर्स, सारे तो नहीं आज मेन स्ट्रीम में, ठीक है, बट वैसा होता है कि सब अपने सेल्फ बिल्डिंग पे काम करते हैं। बट यहाँ क्या होता है कि भाई तू खड़ा हो, ठीक है, कार मेरी तरफ से है, ये चीज़ मेरी तरफ से है, ये चीज़ मेरी तरफ से है, भाई बन जाते हैं, भाई आगे चले जाते हैं, भाई को एमएलए का टिकट है, भाई को एमपी का टिकट है, और जो भाई भाई करते हैं ये मिलते भी नहीं, बाद में इनके फ़ोन भी नहीं उठाते, प्राइवेट नंबर है, सेक्रेटरी के नंबर होते हैं, कौन उठाएगा बाद में, समझ रहे हैं आप अभी स्टूडेंट है या? मैं इधर नहीं है, इधर भाई खड़े इसलिए आ रहे हैं। ये तो ये कही रहे कि भाई भाई के भाई को ला, तो वही सचिन बैसला अपने भाई सचिन बैसला हैं, उन सचिन बैसला है भाई, उनके साथ आए हुए हैं। किस पोस्ट पर लड़ रहे हैं? नहीं पोस्ट पे नहीं, वो लास्ट ईयर लड़े थे। इस बार लड़ भी नहीं रहे, तब क्या करने आया? नहीं, अब ऐसा ना, सपोर्ट के लिए तो आना पड़ता है। कहाँ से आए? नोएडा से। और आप क्या करते हैं? मैं अपना काम चल रहा है, अपना काम है अपना। वही वाले भाई है? हो गया ना सर, नहीं अपना काम है, ऐसा कुछ नहीं, सही है, वो क्या आना पड़ता है। गाँव की जो पंचायतें हैं वो भी इसके बीच में आ गए, भाई इसको मानेंगे। असल में ना सर ये एक स्टेटस की बहुत कनेक्शन है, कुछ ना कुछ जुड़े हुए होते, तो आना पड़ता है। अब आपका कोई खड़ा होगा तो आप भी आओगे। स्टेटस की वॉर बन गई है जैसे। हाँ जी, आप मैं स्टूडेंट हैं या? स्टूडेंट हूँ LC1 में। आप बताओ। मैं तो इस चुनाव का माहौल जानने के लिए आप लोगों के बीच चुनाव में। का माहौल जी देखो, मैं तो यहाँ पे पढ़ रहा हूँ और CGL की तैयारी कर रहा हूँ। मैं 2-3 साल से यहीं देख रहा हूँ कि हर साल होता है, पर्चे बंटते हैं, पैसा उड़ता है, भीड़ खरीदी जाती है, 400-500 रुपये में बसें भर के आती हैं, भीड़ लगा देते हैं यहाँ पे, और मुद्दे उठाते हैं, पर बाद में उनका कोई हल नहीं होता। वही हाल है जो MP MLA का। वही है, हर साल वादे होते हैं पर कोई उनका सोल्यूशन नहीं है। भाई हमारे CGL के एस्पिरेंट है, ठीक है, मैंने ही फॉर्म भर रखा है, बट मैं एस्पिरेंट नहीं हूँ, जाऊँगा पेपर दूंगा, ठीक है। 28 लाख बच्चा है, 13 तारीख को पेपर कैंसिल हुआ, 12 को कैंसिल हुआ, अभी लाइन में मेरे साथ एक लड़का 1 साल से तैयारी कर रहा है, वो टेंशन में है कि मतलब उसका पेपर ठीक से, बस वो इतना चाह रहा है कि मेरा हो ना हो, बस मैं एक बार पेपर ठीक से दे पाऊँ। अभी सर कल की वीडियो है दिल्ली की, लड़का गया, उसको 1 घंटे का एक पेपर होता है CGL का, उसमें सर वो बेचारा वहाँ बैठा, उसको बोला सर्वर रूम में जाइए, उसको घुमाते रहे, 1 घंटा हो गया, फिर उसने बोला सर मेरे तो आप बिल्कुल लास्ट अटेम्प्ट है सर, उसका कोई मानेगा भी नहीं बात। उसने बोला कि सर मेरे को एक बार वो तो करवा दो सर प्लीज़, मेरी कोई हेल्प करे। तुम उसको सर प्रशासन वहाँ का बोल रहा है क्या आप यूट्यूब से वीडियो देख के आए, क्या हल्ला करेंगे, वीडियो बनाएंगे क्या यहाँ? सर देखो वो मुद्दा है स्टूडेंट का, समझ रहे हैं, वो सब मुद्दे हैं, बट वो कोई नहीं उठाएगा, और चल रहा है देश की राजनीति, यहाँ की राजनीति सेम चल रही है।